सेब की यानी कि एप्पल की खट्टी मीठी चटनी। सेब के फायदे तो सभी जानते हैं। इनमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। और आप इसे 1.5 से 2 महीने के लिए किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। पूरी, पराठा या फिर सिंपल चपाती के साथ भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये एप्पल की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने 2 सेब यानी कि 2 एप्पल लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर मैंने पोंछ लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम है। अभी इनके छिलके को रिमूव करेंगे। तो इस तरह के पिलर से मैं इसके छिलके को रिमूव कर रही हूँ। अगर आपके पास एप्पल कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के एप्पल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिए हैं वैसे भी आप ले सकते हैं, या फिर जो हरे वाले आते हैं जो कि हल्के से खट्टे होते हैं, आप उन एप्पल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एप्पल के छिलकों को मैंने रिमूव कर लिया है। अभी एप्पल की कटिंग कर लेंगे। तो पहले एप्पल को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और जो बीज वाला एप्पल का पार्ट होता है, जहाँ बीज होते हैं, उसे कट करके हटा देंगे। उसके बाद इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही एप्पल को इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डलता, इसलिए सिर्फ मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। और तेल जैसे ही हल्का गर्म होता है मैं इसमें 1 टीस्पून भर के सौंफ डालूंगी। सौंफ से इस चटनी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ मैं इसमें आधा टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें 1 पीस दालचीनी का ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को 30 से 40 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे चटकने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो हमने एप्पल के पीसेस को कट करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और एप्पल को सारी ही चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक इस चटनी को हम लो ही फ्लेम पे बनाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। एप्पल के पीसेस को सारी ही चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से एप्पल जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। नमक के साथ एप्पल के पीसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पे लीड लगाकर मैं इसे लो फ्लेम पे एप्पल के सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। और बीच बीच में इसे 1 से 2 बार ज़रूर चेक करें कि कहीं कढ़ाई में नीचे से लग न जाए। एप्पल को पकते हुए लो फ्लेम पे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बीच में 1 बार चेक किया था। आप देख सकते हैं एप्पल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। वैसे भी एप्पल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी एक मैशर की मदद से इसे मैश करेंगे। इसे पूरी तरह मैश नहीं करना है, बस इसे रफली मैश करना है कि एप्पल के चंक्स थोड़े से बाकी रहने चाहिए। पूरी तरह इसे मैश नहीं करना है। इसे मैंने रफली मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी एप्पल के छोटे चंक्स बाकी हैं। इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ तीखी वाली आधा टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। मिर्च को एप्पल के साथ बस मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी इसमें ऐड की है। एप्पल मैंने 250 ग्राम लिए हैं और चीनी मैं इसमें 200 ग्राम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एप्पल वैसे भी मीठे होते हैं। चीनी को एप्पल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लीड लगाकर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए।
इस बात का खास ख्याल रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, वरना चीनी नीचे से जल जाएगी। लो फ्लेम पे चीनी को 2 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी आपको ये हल्की सी पतली नज़र आ रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अभी फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसे डालने से चटनी की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। आप इसे आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए किसी भी कांच के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। पूरी, पराठा या फिर नॉर्मल चपाती के साथ भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको एप्पल की ये चटपटी चटनी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।